पर अब दिक्कत ये कि आप साफ साफ मना कर दो तो बेइज्जती, कि 4 घंटे तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये है वो है, तेरे को ये भी नहीं आ रहा। तो याद रख लेना भाई, मुझे यहाँ पर हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों का यूं अच्छा सा लगता है कि तराइन को इंग्लिश मीडियम वाले लोग बोलते हैं टेरेन। प्योर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, कई होंगे तो क्या अध बिचले से हो जाते हैं, ना तो हिंदी ढंग से आती है ना अंग्रेजी अच्छी आती है, वो तो अपने तरह त्राई में बोल लेते हैं। और जो कॉन्वेंट वाले ये जो बच्चे होते हैं इनको लगता है कि नहीं, मैं क्लास में पढ़ा भी दूंगी त्राइन का युद्ध, तो उनको लगता है क्या बता दिया, तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन ये करने में थोड़ा कूल भी लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। एक दिन मैं इस घटना से थोड़ा जुड़ा हुआ था, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ एक बार ऐसा, मैं बताऊंगा आपको ताकि याद रहे आपकी ये चीज। हालांकि क्लास इस मामले में थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर आप चाहो तो इसको काट के आगे वाली देख लेना, सुनना चाहो तो सुन लेना आप थोड़ी सी बात। 2016 वाले इंटरव्यू चल रहे थे, 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसका मेंस का रिजल्ट आ गया था, लोग इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे थे। इधर प्री की वैकेंसी आई हुई थी, शायद 2018 के प्री की वैकेंसी आई हुई थी, तो हमारे पास प्री के बैच बने हुए, बहुत भयंकर वाले से बैच बने, और हम उनके अंदर लगे हुए, सुबह से शाम तक उन प्री वाले बैचों के अंदर पढ़ाते। प्री की वैकेंसी आने के बाद में जो प्री की तैयारी करते हैं तो टाइम कम होता है, तो फिर लंबी लंबी क्लासें, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, वैसा कुछ मामला हो जाता है। आप लोग इस मामले में थोड़े सही हो कि आपने तैयारी अभी शुरू की, तो उतना मारा मारी नहीं होती। उस टाइम थोड़ी मारा मारी बढ़ जाती है, और तो कुछ ही नहीं होता, उसमें भी लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें भी लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो दिलीप सर के पास में, दिलीप सर के कोई पुराने स्टूडेंट, अब के आरएस माया जाल है जी, एक आप तैयारी भले 2020 में शुरू करो, भले ही आपका 2022 के अंदर सिलेक्शन हो जाए, पहली वैकेंसी में 2021 के अंदर ही सिलेक्शन हो जाए, पर किसी की रैंक अच्छी नहीं आए, किसी को पोस्ट अच्छी नहीं मिले, वो फिर एग्जाम देता है, फिर एग्जाम देता है। तो अंडरवर्ल्ड है, आदमी आता मर्जी से, जाता मर्जी से नहीं है। तो कई भौमिये जो बर्फानी बाबा हो चुके थे, 2007 में कोई आरएस सेलेक्ट हो गया, वो वापस 2016 में इंटरव्यू कॉल हुआ था, पहले इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ उसका, मान लो, या हुआ तो वापस उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको लगता था इस बार थोड़ा ढंग से तैयारी करनी। वो सर के पास आए, उन्होंने सर को कहा कि सर हमें थोड़ी हिस्ट्री पढ़ाओ। पहले दिलीप सर ही हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, राजस्थान भी दिलीप सर पढ़ाते, बाकी हिस्ट्री भी दिलीप सर पढ़ाया करते, वन मैन आर्मी हुआ करते थे, तमाम सब्जेक्ट, मेरे सारे सब्जेक्ट दिलीप सर से पढ़े हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ावा, पॉलिटी पढ़ावा, इकोनॉमी पढ़ी हुई है, फिलोसफी पढ़ी हुई है, इथिक्स पढ़ी हुई है, फिजिक्स पढ़ाया करते, हिंदी पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते, सारे थे इस सर के पास, ये सर ही पढ़ाया करते सारे सब्जेक्ट। तो उनका सर हम आपसे पढ़े हुए हैं और आप हमें हिस्ट्री पढ़ाओ। सर ने कहा टाइम नहीं है, बैच चल रहे हैं बहुत भयंकर वाले, और आपको यार क्या पढ़ाऊं, सब कुछ आता ही है, आरएस सेलेक्ट हो रखे हो आप लोग। और नहीं सर आप पढ़ाओ। सर ने वापस आया, नहीं टाइम ही नहीं है, एकदम ही टाइम नहीं है सर, एक दिन निकाल लो, एक दिन। तो सर ने लास्ट में फाइनली कहा यार मैं तो हिस्ट्री पढ़ानी छोड़ दी, भूल भाल गया, और मेरे तो खुद के हमारे स्टूडेंट है, वो अब हिस्ट्री पढ़ाता है, आपको तो उससे पढ़वा दूं। तो उन्होंने कहा कि यदि सर ठीक ज्ञान हो हिस्ट्री का, थोड़ी आती हो तो पढ़वा दो। सर ने कहा हाँ यार बता ही देगा इतना तो, आप जितना तो बता ही देगा। सर ने दूसरे दिन मुझे कहा कि यार वो लोग हैं उनको हिस्ट्री पढ़ानी है। मैंने सर को वापस कहा कि दो प्रॉब्लम है, एक तो अपने पास जगह ही नहीं है, अपने सब बेचों, सब रूम्स के अंदर वो चल रहे हैं, बैच चल रहे हैं, फिर मैं फ्री नहीं हूं, मैं 7 से 7 क्लास लेता हूं, पढ़ाएंगे कब। सर ने कहा हाँ यार ये बात सही है। सर ने उनको फोन किया कि यार वो जगह ही नहीं है, आपको पढ़ाएंगे कहाँ, आप 15-20 लोग तो हो कम से कम, पहले आप आए नहीं जब हमने इंटरव्यू का बैच चलाया था, लास्ट टाइम में आए आप। तो उन्होंने कहा सर जगह का हम जुगाड़ कर ले, तो हम कोई हॉल वॉल ले ले, वहां बैठ जाए, आपका बंदा वहां जाए। तो सर ने मुझे कहा यार अब इतना ही कह रहे हैं तो चले जाओ, अपने चले गए। सर को मैंने टाइम, सर ने कहा सुबह 7 से 9 वाली ये क्लास इसकी फ्री कर दो रे, मैनेजमेंट वालों का, नहीं 9 से 11, 9 से 11, 7 से 11, 7 से 11 फ्री कर दो इसको। मेरी जगह कोई टेस्ट लगा दिया, कोई दूसरे टीचर को भेज दिया, 11 बजे तू आ जाना, 4 घंटे में उनको बता देगा, वहां बता दो। मैं गया, उनमें से कुछ लोग मुझे जानते भी थे, दुआ सलाम हुई, 15-20 लोग सीधे बैठे हुए थे, अपने चेयर पे जाके बैठ गए। मैंने उन्हें कहा कि 4 घंटे का टाइम है, आपके बड़े बड़े जो भी प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन मेरे से आप पूछ लो, जितने होंगे मैं उतना बताने को प्रयास कर लूंगा। इस तरह के जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं कि अशोक महान था, अकबर महान था, अकबर महान था, प्रताप महान था, इनके सर क्या रिप्लाई देने हैं, इंटरव्यू में पूछ ले तो क्या बताना है, अपन ने सब बताया एकदम। और
चूंकि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके गया था कि दिलीप सर ने अपनी जगह भेजा था, इसलिए मैं डर भी रहा था कि कहीं ये रिजेक्ट नहीं कर दे, नहीं कर देगा यार फर्जी, आगे 4 घंटे का टाइम खराब करके चला गया। इसलिए मैं हर आंसर के बाद उनके चेहरे रीड करने का प्रयास करता था कि संतुष्ट है कि नहीं, और उनकी आंखों से मुझे लगता था कि नहीं यार ये मेरे उत्तर से संतुष्ट हुआ है। ऐसा जब होता है तो मानव स्वभाव है, आपको अच्छा लगता है यार, मुझे लगता है कि नहीं नहीं यार अपने एकदम सटीक दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मेरे से इंडियन, राजस्थान, वर्ल्ड के जो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते थे, इंटरव्यू में बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाती, वो सारी पूछी उन्होंने, मैंने सारे जवाब दिए। फाइनली 11:15 बजे उनमें जो सीनियर थे उन्होंने कंक्लूड किया इसको और कहा कि अब सर को 11 बजे जाना है, दिलीप सर का फोन आया था कि 11 बजे तक फ्री कर देना, तो आपके पास कोई यदि कोई लास्ट सवाल हो तो पूछ लो। मेरे सामने पानी की बोतल ला के रख दी, तो अपने पानी वानी पिया, तो जाना ही है अपने को। उन्होंने कहा नहीं कोई सवाल नहीं, हो गए सर। अब उठने वाले ही थे, इतने में किसी लड़की ने हाथ खड़ा किया, वो भी सिलेक्ट हो रखे थे, पुराने को सीनियर थे। मगर जी पूछिए, बताइए सर बैटल ऑफ टेरेन के बारे में आपका क्या कहना है। सच्ची बताऊं मैंने ये नाम भी नहीं सुना था कभी, पर अब दिक्कत ये कि आप साफ साफ मना कर दो तो बेइज्जती, कि 4 घंटे तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये है वो है, तेरे को ये भी नहीं आ रहा। तो भगवान बुद्ध एक बहुत अच्छा सा सिद्धांत दे के गए कि मास्टर को यदि कुछ नहीं आए ना तो मास्टर मुस्कुरा दे। ये हंसी क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है, कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपको नहीं आ रहा, और आपको बस यही नहीं आया। बच्चों को लगता है इतना इजी था कि सर मजाक उड़ा रहे हैं, कि तेरे को ये भी नहीं आता। बच्चा कहता नहीं सर आगे 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 आगे, तो बैठ जाओ। हालांकि मास्टर मन ही मन सोचता है कि आ गया तो मुझे बता देता कि अगली क्लास में तो पता चल जाए कुछ। और मैंने कहा बैटल ऑफ टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन के बारे में तो क्या ही बताना है। हालांकि मुझे दूर दूर तक भी नहीं पता कि ये क्या है, उसमें कोई खास बात भी नहीं है। वापस क्वेश्चन किया, हाँ सर वैसे तो कोई खास बात नहीं, पर फिर भी थोड़ा आप एलिब्रेट कर दोगे तो ठीक रहेगा। मैं मन ही मन सोचूं कि सर एलिब्रेट कहां से कर दे, सर को नहीं आ रहा है। पर फिर मेरे को लगा कि यार यदि अपने को 30-40 सेकंड का टाइम मिले ना तो निकल के आ जाए, क्या पता हो अपने दिमाग में वो स्पॉन्टेनियस याद नहीं आ रहा हो अपने को, क्या करें। तो पानी वाली बोतल पड़ी थी, मैंने कहा अच्छा तो बैटल ऑफ टेरेन बताना है, यूं करके पहले पानी वाली बोतल लेके पानी पिया ताकि लोगों को लगे वो पानी पी रहा है, पानी पी के बताएगा। अपने सोचे, और आप मानोगे नहीं मैंने मेरे दिमाग को ग्रिल करके रख दिया था। इंडियन, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, राजस्थान, वर्ल्ड, मेरे दिमाग में जितने नोट्स किताबें थी एक सारी 30 सेकंड के अंदर उभर के आ गई, और सारी किताबें कहेगी इस हार्ड डिस्क में बैटल ऑफ टेरेन नहीं है। पानी भी पी लिया, नीचे वापस रख के क्या बोलूं अब मैंने वापस लास्ट रिप्लाई किया, मैं कहा हाँ धीरे धीरे बोलूं, क्या पता अपने दिमाग में ये कोई क्लू दे दे, पर वो क्लू देने के लिए तैयार नहीं। हाँ तो क्या बताना था आपको, क्या पूछ रहे थे आप। मुझे लगा इस बार कोई आसपास का दूसरा नाम ले तो अपने को याद आए घटना, और मैं वापस कहा कि हाँ सर वही बैटल ऑफ टेरेन के बारे में पूछना था और कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा तो वैसे भी क्या जानना है जैसे आपको बैटल ऑफ टेरेन में। तो उनके मुंह से निकला कि सर वो पृथ्वीराज। मगर रुको, वो अब रुक जा, अब मैं समझ गया। अब मैं पृथ्वीराज चौहान के बाप दादाओं के आंतड़े बिखेर के रख दूंगा यहाँ पे, मुझे एक एक घटना याद है। अच्छा ये तराइन वाले युद्ध का ही पूछ रहे हो क्या। आना मुझे 15 मिनट बाद में था, पर मैंने उस दिन आधे घंटे तक उनको और तराइन के युद्ध की बात बताई, खुद को प्रूव करने के लिए कि नहीं अपने को आता है। क्लास के अंदर आया तो क्लास में बच्चे बोले सर 11:20 पर आए हो, क्लास तो 11 बजे शुरू नहीं थी, आज तो लेट कर दिया। तो मैंने बच्चों को कहानी सुनाई कि आज तो यार मरते मरते बचे। नए लोगों में यूं बेइज्जती सी फील होती, अपने लोगों तो बेइज्जती फील नहीं होती। बता दें टाबरों क्या नहीं आ रहा था अपने को। तो मैंने कहा अरे आज तो यार मरवा दिया, इंग्लिश मीडियम वालों रहे तुम मुझे बताते क्यों नहीं रहे इसको, ऐसे कहते हैं आज दिन तक नहीं बताया। मंगतों ने तुम्हारे चक्कर में मेरी बेइज्जती हो जाती, वहां पे पानी फिर जाता, सब कुछ मटिया मेट हो जाता। आज क्या बात हुई सर, क्या बात हुई। मैंने उनको बताया अरे यार इस तरह इनको टेरेन कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बच्चे हंस लिए, थोड़ी देर हंसी मजाक सी हो गई, फिर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। आप सुनिए आगे की बात। उसी साल आईएएस का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, हिस्ट्री का पेपर, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ टेरेन। हिंदी के अंदर लिखा हुआ टेरेन के युद्ध का महत्व बताइए। नहीं लिखा उसने तराइन, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन करता और उसने टेरेन को टेरेन लिख दिया। शाम को बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने बोला सर थैंक यू। मुझे लगा क्यों, कि सर वो आपने दिन बताया था तराइन को टेरेन कहते हैं। हाँ तो आज हिंदी में भी टेरेन ही लिखा हुआ था।
मतलब यार मजाक की बात भी कई बार काम आती है। तो देख लो भाई, इंग्लिश मीडियम वालों, मुझे अंग्रेजी आती है, मैंने आज आपको बता दिया।